दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति की वजह से अब दुनिया के ताकतवर देश यानी कि रूस, चीन, भारत ने जिस ब्रिक्स ग्रुप को बना करके तैयार किया था, अब वो टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत भारत की तरफ से की जा रही है और इसके पीछे वजह है लगातार भारत का गिरता हुआ एक्सपोर्ट। साथ ही साथ इंडियन रुपीस डॉलर के कंपैरिजन में जिस तरीके से नीचे गिर रहा है, अगर भारत इस पर्टिकुलर टाइम पे अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा लेता, प्रोडक्शन और बड़े स्केल पर किया जाता, तो डेफिनेटली हम इस गिरते हुए रुपए से भी फायदा कमा लेते। लेकिन सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट है। आज भारत की तरफ से चीन को जाने वाले गुड्स में कई प्रतिशत तक गिरावट देखने को मिली है और भारत की तरफ से अमेरिका को भी होने वाले एक्सपोर्ट में काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसकी वजह से भारत ने फैसला किया है कि फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए ब्रिक्स से दूरी बनाई जाए। और रिसेंटली विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस चीज पर बहुत कुछ कहा है। जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। इसी के साथ अमेरिका की अर्थव्यवस्था से काफी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर अमेरिका बहुत तेजी से मंदी की तरफ जा रहा है और भारत को जल्द ही स्क्वाड का मेंबर बनाया जा सकता है या भारत जल्द ही इसका मेंबर बन सकता है। तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात ब्रिक्स की। ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। कुछ नए देशों ने भी इसे ज्वाइन किया है, लेकिन बड़े तौर पर देखा जाए तो ये वो देश है जो ब्रिक्स संगठन के इम्पोर्टेंट पार्ट कहे जाते हैं। ब्रिक्स को इसीलिए बनाया गया ताकि जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन है, जिस तरीके से नाटो है, तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन चल रहे हैं, देश अपने स्तर पर अपने आप को मजबूत करते हैं, नए नए संगठन बनाते हैं। भारत ने भी सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जहां पर हम सब मिलकर के ताकतवर हों और डॉलर को काउंटर किया जाए। क्योंकि किसी भी देश का विदेशी मुद्रा भंडार हो, डॉलर मिलेगा। किसी भी देश को ट्रेड करना है, डॉलर मिलेगा। करेंसी रखनी है, डॉलर मिलेगा। यानी कि हर एक जगह पर डॉलर ने अपना वर्चस्व कायम कर रखा है और इसी वर्चस्व को तोड़ने के लिए ब्रिक्स की शुरुआत की गई। लेकिन ट्रंप ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जो भी देश ब्रिक्स से जुड़े रहेंगे और अगर फ्यूचर में उन्होंने प्लान किया कि किसी ब्रिक्स करेंसी को लाया जाएगा तो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा, उन सभी देशों को उन पर 100% टैरिफ लागू करके। वहीं ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले साल रूस के कजान शहर में अक्टूबर में ब्रिक्स देशों का एक शिखर सम्मेलन किया जाता है, जिसमें पीएम मोदी, चीन के बड़े नेता सब शामिल होते हैं और यहाँ पर भी इस चीज पर बात की जाती है कि कैसे डॉलर की जगह अपनी नई करेंसी लाई जाए ताकि आपस में ट्रेड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर छिड़ चुकी है। और अब बयान सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का। जयशंकर जी के मुताबिक अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने में भारत को कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जिस तरीके से आज भारत के एक्सपोर्ट्स गिरे हैं, हमें ये मजबूरन फैसला लेना पड़ रहा है। उन्होंने बात तब कही जब उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स के सदस्य देश लगातार डॉलर के खिलाफ खड़े हुए हैं, वैकल्पिक भुगतान प्रोसेस को ढूंढ रहे हैं और लगातार इस चीज में असफल भी हो रहे हैं। पिछले दिनों ब्रिटेन और आयरलैंड की 6 दिवसीय यात्रा जब विदेश मंत्री ने की, जब उन पर खालिस्तानी समर्थकों ने कुछ हमला करने की कोशिश की थी, तब भी लंदन स्थित थिंक टैंक चैथम हाउस में एस जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा पर डॉलर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्टेबिलिटी का कारण है। डॉलर के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ का मतलब है कि अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद करना और अमेरिका के लिए दिक्कत, यानी कि पूरी दुनिया के लिए दिक्कत। फिलहाल एस जयशंकर जी का ये बयान एक ऐसे समय में सामने निकल गया है जहां पर ट्रंप की टैरिफ वॉर की वजह से दुनिया को बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। साथ ही वो बार बार चेतावनी देते आए हैं कि किसी भी देश ने डॉलर के खिलाफ जाने की कोशिश की या फिर ब्रिक्स को मजबूत किया, किसी नई करेंसी को लाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। अब भारत ऑलरेडी ज्यादातर जो ट्रेड कर रहा है इसमें डॉलर शामिल है। रशिया को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि रशिया के साथ हम इंडियन रुपीस में ट्रेड कर रहे हैं, तो ज्यादा इंपैक्ट भारत को नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है चीन को। साल 2008 में जब फाइनेंशियल संकट का सामना करना पड़ा चीन को, तब से लेकर के चीन ने अब तक डॉलर की बजाय अपने युआन को मजबूत करना शुरू किया है। जिन देशों ने चीन के साथ युआन में ट्रेड किया उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी गई, उनको ज्यादा डिस्काउंट्स दिए गए और इसके चलते युआन काफी हद तक ऊपर भी आया है। और आज भी 10 से भी ज्यादा ऐसे देश है जो डायरेक्टली युआन में ट्रेड करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका को ये बात समझ आ रही है। डॉलर के बाद चाइना चाहता है कि हमारी करेंसी इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट की जाए। बिकॉज ऑफ दिस रीजन की चाइना बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग की पूरी इंडस्ट्री इनके पास है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का भारी टैरिफ लगाया गया था। इसमें ज्यादातर टैरिफ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, अन्य देशों पर लगाया गया। ट्रंप एक बार फिर इस इतिहास को दोहराना चाहते हैं, जिसकी वजह से संदेश यही है
की मंदी फिर से आ सकती है। हाल ही में ट्रंप ने बड़े फैसले लिए हैं। ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको, चीन के खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई कर दी है। हाल ही में भारत पर भी स्टील और एल्यूमिनियम पर टैक्स लगाया जा चुका है। जो टैक्स 10% था उसे 25% किया गया। चीन से करीब $21 अरब के होने वाले व्यापार को 10% से बढ़ाकर के 15% टैरिफ के दायरे में ला दिया गया और इसी तरीके से चलता ट्रंप का ये हथियार अमेरिका को ही बड़े नुकसान करा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, साउथ चाइना सी से सामने निकल के आ रही है या फिर कहें इंडो पैसिफिक के अंदर भारत को और ज्यादा ताकत देने का एक बड़ा ऑफर आया है फिलीपींस से। फिलीपींस इज द कंट्री जिसने रिसेंटली भारत की तरफ से तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइल की 2 बैटरीज खरीदे हैं और कुछ और हथियार भारत से खरीदे जाएंगे। लेकिन अब ये एक ऐसा देश बनते चले जा रहा है जो कि भारत को उन इंटरनेशनल ग्रुप्स के साथ जोड़ना चाहता है जिसमें ऑलरेडी कई ताकतवर देश हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत ऑलरेडी क्वाड का मेंबर है, जिसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से जाना जाता है। इसके 4 इंपॉर्टेंट पार्टनर हैं, अमेरिका, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। और ठीक इसी तरीके से एक और संगठन है जिसका नाम है स्क्वाड और इसके 4 इंपॉर्टेंट पार्टनर हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। लेकिन अब इसी में से एक मेंबर फिलीपींस का ऑफर भारत की तरफ आया है कि भारत भी स्क्वाड ग्रुप को ज्वाइन करते हुए और ज्यादा ताकतवर हो जाए और साउथ चाइना सी के अंदर अपने आप को एक मजबूत देश की तरह प्रेजेंट कर पाए। और सोचने की बात यह है कि जब आपका दुश्मन हमारा दुश्मन सेम हो जाए तो हमें साथ मिल जाना चाहिए, क्योंकि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम आपस में अच्छे ट्रेड करते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट किया जाता है। और अब खबर सामने निकल के आ रही है कि चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर फिलीपींस को परेशान कर दिया है। बिकॉज ऑफ दिस ये फिलीपींस के बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड अलग अलग लोकेशंस पर मौजूद हैं और चाइना उन्हें अपना बताता है, उन्हें कब्जा करता है। बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से देखा जाए तो कुछ किलोमीटर्स के बाद आपकी टेरिटरी खत्म हो जाती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी खत्म हो जाता है और आप उन आइलैंड्स पर या उन चीजों पर कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन चाइना जबरदस्ती फिलीपींस को परेशान करता है, उनकी नेवी, उनके लोगों को, उनके मछुआरों को पकड़ता है, उनको परेशान करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चाइना को दिक्कत तब होने लगी जब फिलीपींस के अलग अलग आइलैंड्स पर मौजूद कच्चे तेल के भंडार को निकालने के लिए इन्होंने भारतीय कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड अलग अलग कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया। और इस चीज से चीन को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी और अब कुछ बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है ऑयल फील्ड्स को लेकर के। और इसीलिए उससे पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हो भारत को स्क्वाड का मेंबर बना दिया जाए। सो इंडिया ऑल्सो a very powerful country in Indo-Pacific region। और सबसे बड़ी बात कि इसमें अमेरिका जैसे देश शामिल होंगे तो डेफिनेटली हमें एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इन सभी खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।